नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारायणपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए डोडिया गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के औजार और 2 बिना नंबर की बाइक बरामद की है। गैंग रात के समय मकानों को निशाना बनाकर चोरी करता था। पुलिस के अनुसार एक आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रार्थी राम स्वरूप पुत्र रामचंद्र जाट विजयपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि गई रात यानी कि 21 अप्रैल की रात को उनके घर का जंगला तोड़ के कुछ लोग प्रवेश किए, सोने चांदी के जेवरात और 25,000 रुपये और 5 किलो घी की चोरी करके ले गए। वो जब सुबह जगे तो उनको इस घटना के बारे में पता चला। उनकी रिपोर्ट पे नारायणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO नारायणपुर रोहिताश जी के नेतृत्व में हमने टीम गठित की। टीम ने कई संदिग्धों से पूर्व चालानशुदाओं से पूछताछ की, CCTV फुटेज, साइबर सेल से तकनीकी विश्लेषण इत्यादि माध्यमों से हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया और कड़ी पूछताछ के बाद हमने 3 बावरिया जाति के लोगों को आज इस वारदात के किए जाने में गिरफ्तार किया है, जिनमें है भीम सिंह सन ऑफ पप्पू बावरिया, दूसरा है राकेश उर्फ लल्लू पुत्र श्री गिरिराज बावरिया और तीसरे हैं हरकेश उर्फ मटाणी पुत्र गिरिराज जाति बावरिया। तीनों ही दौसा जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले दौसा में डेरे डाल के निवास करते थे। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। रेवाड़ी में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेड क्रॉस के इतिहास, मानव सेवा और सामाजिक योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने मानवता, निष्पक्षता और सेवा भावना को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया। कार्यक्रम में चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कुटुंब प्रबोधन पर कुछ बात बताएं। देखो, ऐसा है, जो पंच परिवर्तन परिषद ने पिछले वर्ष से चालू की है, उसमें कुटुंब प्रबोधन एक तो बहुत अहम विषय है। तो आज की इस वर्तमान स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं, क्या आप ये देखो, 5 अगर घर में आदमी या 5 आदमी अलग अलग मोबाइल पे लगे जाते हैं। तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, आदित्य बिरला जी के घर में उदाहरण देता हूँ हमेशा। शाम को डिनर के टाइम उनकी मदर आधा घंटे के लिए सबके मोबाइल अपने पास जमा करती है और कोशिश होती है जो वहां परिवार में सारे एक साथ बैठ के डिनर करते हैं और आधा घंटा कोई भी जरूरी बात हो, कुछ नहीं, मोबाइल सारे फ्रीज रहते हैं मदर के पास। उसके बाद किसी की रिक्वायरमेंट हो, लिखवाए तो मेरे को 15 मिनट के मोबाइल चाहिए, तब वो मोबाइल मिलता है। ये वहां चल रहा है, हम भी कर सकते हैं इन चीजों को। रीडिंग हैबिट जो बिल्कुल खत्म हो गई है, ये दोबारा से शुरू करनी चाहिए हमें।
आप न्यूज़पेपर ही ले लो और कुछ ना लो स्टार्टिंग में। आप न्यूज़पेपर तो वास्तव में सुबह बैठो, बालकनी में बैठना ही बैठना है, न्यूज़पेपर लेके बैठना है, चाय वहीं पीनी है। कोशिश करो, इनसे बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बेनिफिट आएंगे आपको। अलवर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया। लोक अदालत में बैंक रिकवरी, पारिवारिक विवाद, बिजली पानी बिल और दुर्घटना दावा सहित कई मामलों की सुनवाई हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इस व्यवस्था से लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय मिलता है तथा अदालतों का भार भी कम होता है। इसकी ये द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है, जो इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। और ये अलवर जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में, ये सभी न्यायालयों के लिए अलग अलग बेंच का गठन किया गया है, जिनमें अलवर जिला मुख्यालय पर 5 बेंच का गठन किया गया है। और इन सभी बेंच में सभी तरह के मामले, जिनमें फौजदारी मामले जो कि राजीनामा योग्य होते हैं, और उसके अलावा जो चेक अनादरण के मामले, NI एक्ट से संबंधित मामले हैं, बैंक रिकवरी है, कोई फाइनेंशियल मैटर है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेज है, पारिवारिक फैमिली मैटर्स है, सर्विस मैटर है, लेबर डिस्प्यूट के मैटर्स है, और दूसरे रेवेन्यू से संबंधित मामले हैं। यानी तमाम तरह के ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य है, उनमें दोनों पक्षकारों को बैठा करके बाद समझाइश राजीनामा कराया जाता है। और राजीनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में, न्यायालय द्वारा जो मैटर रेफर किए गए उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा उसमें अवार्ड पास किया जाता है। और वो अवार्ड है, उसको आगे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दोनों पक्षकारों की सहमति से वो फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न किसी पक्षकार की हार होती है, और दोनों पक्षकारों के साथ एक सम्मानजनक समझौता है, जिससे उनकी उसको निश्चित रूप से जीत मान सकते हैं। और पक्षकारों का समय, श्रम और पैसा इससे बचता है। और पक्षकारों जो कि वर्षों वर्ष तक कोर्ट के अंदर जब मामला कंटेस्टेड होता है और उस मुकदमे को जब वो लड़ते हैं, तो उसकी पैरवी के लिए उनकी कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है, वर्षों वर्ष लग जाते हैं। अलवर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसे में पिता को खो चुके एक बच्चे का जन्मदिन थाना परिसर में मनाकर संवेदनशील पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। बच्चे के पिता की मौत दुर्घटना में हो चुकी थी। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने केक और उपहार देकर बच्चे को खुशियां दी। इस भावुक पहल की लोगों ने खूब सराहना की और पुलिस के मानवीय चेहरे की तारीफ की। सर, एक बच्चे का जन्मदिन मनाया है, क्या पूरा मामला? बिल्कुल, ये अलवर कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा आज जो हमने इस ट्रैफिक थाने का उनको विजिट कराया था, उसी दौरान हम सभी बच्चों से उनका परिचय ले रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे। तो उसी दौरान एक बच्चे से जब उसका इंट्रोडक्शन लिया गया तो उसने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ रोड एक्सीडेंट में हो गई थी जब मेरी उम्र 4 माह के करीब थी, और मेरा कल जन्मदिन भी है। तो हमें भी अजीब लगा और बहुत ही उस बच्चे के प्रति सहानुभूति भी थी। तो हमने भी, और ग्रामीण DI साहब और हमारे समस्त ट्रैफिक थाने के द्वारा उस बच्चे का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया, ताकि वो अकेला महसूस नहीं करे और वो अपनी इस जन्मदिन की खुशी को हमारे साथ में सेलिब्रेट कर सके। तो इसलिए हमने उस बच्चे का, जिसका नाम किया है, बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो बच्चे के चेहरे पे थोड़ी खुशी दिखी, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये है। और हमने बच्चों को भी कसम दिलाई है कि भाई जब भी वो अपने परिजनों के साथ घर से बाहर निकलें तो कोई भी साधन यूज करें तो उसमें जो ट्रैफिक रूल्स के नियम हैं उनको फॉलो करें। और आमजन से भी मेरी ये अपील की जाती है कि शहर में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स की पालना करें। और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल पर बातें नहीं करना, और ट्रैफिक रूल्स के जो भी चिन्ह हैं उनकी पालना करना, उनकी पूर्ण रूप से पालना करें ताकि आप सुरक्षित रहें। अलवर शहर की सब्जी मंडी क्षेत्र में खुला पड़ा नाला लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने नाला तोड़ने के बाद से उसे दोबारा ठीक नहीं कराया। व्यस्त सड़क पर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं। दुकानदारों और राहगीरों ने जल्द मरम्मत की मांग करते हुए हादसे की आशंका जताई है। जी सर, क्या समस्या आ रही, कौन सी वार्ड है? ये भाई साहब वार्ड नंबर 11 है। क्या समस्या आ रही है? ये नाले को पटाव को तोड़ दिया गया है, इसमें कचरा फंस गया था।
उसको निकालने के लिए इसको छोड़ दिया। अब इसको बनाने की कोई सुध नहीं ली जा रही। प्रशासन को तो हादसे का इंतजार हो रहा है, कब इसमें कोई गिरे, कब अखबार में खबर छपे, कब ये पड़े। और ये बहुत व्यस्त रास्ता है। ये सब्जी मंडी से स्कीम 4 और सड़क रोड जाने के लिए मेन रास्ता यही है। इसमें सारा ये नाला पटाव तोड़ रखा है। यहाँ से कोई हजारों सैकड़ों वाहन जाते हैं सुबह शाम तक। और ये चावड़ माता का मंदिर है, यहाँ कम से कम 100-150 लेडीज रोज आती हैं पूजा पाठ करने के लिए। बिल्कुल मंदिर के गेट के सामने, अंदर जाने के लिए व्यवस्था नहीं। क्या रात के टाइम अंधेरा होता है जो कोई हादसा? रात के टाइम अंधेरा होता है। जब कई तो गिरते गिरते बच गए बेचारे, गाड़ी लेके जैसे आते हैं एकदम नजर आता है। जब बच गए कहीं को तो हमने रोका है, चल तो चलता हुआ रुक कभी गिर जाए हम। क्या प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा बोर्ड लगाया गया है? अभी तक कुछ नहीं लगाया इसमें, कोई आके देखा ही नहीं अभी तक इसको। कितने दिन से समस्या आ रही है? इसको हो गए करीब 20 दिन। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश चंद्र। अलवर में नकली और पायरेटेड किताबों के कारोबार को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कॉपीराइट टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पुस्तक भंडार से 2000 से अधिक नकली किताबें जब्त की थी। इसके बावजूद अवैध कारोबार जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की किताबों के नाम पर जमकर लूट हो रही है और कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने सपा सेंटर की आड़ में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए संचालिका समेत 5 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद से छापा मारा गया। पुलिस दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच कर रही है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से शहर में अवैध कारोबार पर पुलिस की सख्ती साफ नजर आ रही है। पूरी कार्रवाई क्या की गई है और कहाँ पे की गई? जैसे हमें आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि फैमिली थाई स्पा और सवेरा कॉफ़ी कैफ़े, इनमें अवैध गतिविधि संचालित हो रही है। तो मैंने टीम बनाकर वहां पर दबिश दी। तब 5 लड़के और एक जो स्पा ओनर थी, उनको हम लेके आए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रामगढ़ में खाटू श्याम मंदिर पर आयोजित विशाल श्याम जागरण और भंडारे में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। 5 दिवसीय महोत्सव के दौरान भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 15,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में कई संत, महात्मा और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरी रात बाबा श्याम के भजनों से माहौल भक्तिमय बना रहा। जय श्री श्याम। आज श्यामेश्वर धाम रामगढ़ पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्याम प्रेमी बंधुओं से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री श्याम। राजगढ़ की वनखंड महादेव गौशाला परिषद में आयोजित समिति बैठक में गौशाला विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। समिति ने तय किया है कि गौशाला में एकत्रित गोबर और अनुपयोगी सामग्री को बेचकर प्राप्त राशि गौ सेवा और विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इसके साथ ही गौमूत्र लेने से इच्छुक लोगों को पहले आवेदन देना होगा। बैठक में समिति पदाधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अलवर में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर करहड़ी सेना द्वारा भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर महाराणा प्रताप के शौर्य और राष्ट्रभक्ति को याद किया है। परशुराम सर्किल से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मोती डुंगरी पहुंची। इस दौरान युवाओं ने भगवा ध्वज के साथ देशभक्ति की जयकारे लगाए और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की।
आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर ये भगवा रैली निकाली गई है, केसरी रैली 36 कौम के लोगों के साथ लेकर महाराणा प्रताप जो लड़े इस भारत के स्वाभिमान के लिए, आज भी उनको पूरे देश में याद किया जाता है। इसी एक कड़ी में आज अलवर में मुख्य बाजारों से होती है ये भगवा रैली निकल रही है, केसरी रैली, और पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पहले भी एक थे, आज भी एक है। आप सबके लिए लड़ने वाला क्षत्रिय आज भी 36 कौम के साथ है। केरली सेना उस हर एक व्यक्ति के साथ है जिसके साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा है। महिपाल सिंह राजपूत। राजगढ़ के रैड़ी टहटरा मार्ग पर बाइक और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत में पति पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार परीक्षा देकर लौट रहे दंपति की बाइक स्कूटी से टकरा गई। प्राथमिक उपचार के बाद से तीनों घायलों को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है।